अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने सैनिटेशन को लेकर एक बहुत बड़ा आर्डर निकाला है और ये आर्डर लगातार जो पब्लिक कंप्लेंट्स है उसके बाद निकाला गया है। मैं इस आर्डर के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या आर्डर है। मैं ये भी बता दूंगा आपको कि आज किश्तवाड़ में तकरीबन 2 हफ्ते से जो सैनिटेशन वर्कर जिनको सफाई कर्मचारी कहते हैं वो स्ट्राइक पर है, जिसकी वजह से पूरा जो किश्तवाड़ है वो गंदगी के ढेर में इस वक्त तब्दील हो चुका है। नालियां ब्लॉक है और पूरे शहर में जो है वो बदबू फैली हुई है, जिससे लोग परेशान हैं और बीमार हो रहे हैं और इसी वजह से जो है वो काफ़ी लोग परेशान हैं। और साथ में यहाँ पर मचेल माता यात्रा और मिंदल माता यात्रा और साथ में हुद माता यात्रा भी जो है वो इस वक्त ज़ोर शोर से चल रही है। हालांकि मचेल माता यात्रा जो है वो 25 जुलाई से ऑफिशियली लॉन्च होगी, लेकिन आज भी सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो वहाँ की तरफ जा रहे हैं, मिंदल माता की तरफ जा रहे हैं और खुद माता की तरफ जो है वो जा रहे हैं। मैं बता दूं कि जो सैनिटेशन वर्कर्स की स्ट्राइक है उसके बाद पूरे शहर में जो है वो गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं और बदबू जो है वो पूरे इलाके में फैल गई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, क्योंकि हम जो गंदगी है अंदर से घरों से बाहर निकाल कर सड़कों में फेंकते हैं और पॉलीथीन का इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा अगर हम देखें जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो हैं और बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करती हैं। हालांकि हमें चाहिए था कि आज 50-100 रुपये में जो है वो बड़े बड़े पॉलीथीन बैग मिलते हैं जिनमें गंद जमा की जाती है, वो डस्टबिन्स में रखे जाते हैं और लोगों को चाहिए कि वो उसी में जो है लिफाफों में जो गंद घरों में निकल रही है उसको जो है वो जमा करें और उसके बाद फिर ऊपर से उसको एक प्लास्टिक का रबड़ लगाकर जो है उसको एयर टाइट किया जाए। और बाद में अगर कहीं गाड़ी मिलती है, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में गाड़ियां हैं, तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब वो 7-8 जमा हो जाएं तो वो गाड़ी में लेकर जो है वो अपनी में तो उसको जो है वो कहीं डिस्पोज ऑफ करे कि और क्योंकि ये भी मैं बता दूं कि हमारी हमदर्दियां जो है वो सफाई कर्मचारियों के साथ है। उनकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है, जो वो काम करते हैं वो कोई नहीं करता है और जो 8 या 9 हज़ार उनकी सैलरीज है उससे जो है उनका वो गुजारा नहीं होता है। और पिछले कई सालों से लगातार जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट सेटअप है, वो उनको जो है वो सिर्फ एश्योरेंस देती हैं और उनको रेगुलराइज नहीं कर रही हैं, ना ही उनकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ रही हैं। ये भी हमने कहा था, रिक्वेस्ट की थी पिछली बार कि उनको फेस्ड मैनर में जो है वो रेगुलराइज किया जाए। और लास्ट जब इनको रेगुलराइज किया गया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, जब सजाद अहमद किचलू जो है वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेरे सामने जो है वो हम उस फंक्शन में मौजूद थे जब जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको जो है वो आर्डर बांटे थे। मैं बता दूं कि पिछले दिनों हमने आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी, जिसमें शक्ति नगर जो इलाका हमारा वार्ड नंबर 10 है वहाँ पर हमारे दोस्त तौसीफ नजार और उसके साथ जो बाकी लोग थे जिनमें इरशाद साहब बेग रिटायर्ड एई है वो सफाई कर रहे थे अपने इलाके में। उसके अलावा हमने आपको अबू बकर मस्जिद और जो मोहल्ला है वहाँ का उसके जो है वो विजुअल्स भी दिखाए थे, जिनमें वहाँ के लोकल तौसीफ वानी, तासिन वाजा, तस्कीन फारूक वाजा, उसके अलावा जो है वो डॉक्टर मंसूर काजी और अख्तर देव वगैरह जो है वो सफाई कर रहे थे। वो विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए थे। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग खुद भी जो है वो ख़राब हैं और गंदगी जो इस वक्त शहर में फैली उसमें भी हमारा जो है वो कसूर है और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं बता दूं कि जो डिप्टी कमिश्नर ने एक आर्डर निकाला है और ये एक टफ आर्डर है और अगर इसके बाद भी जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ और किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो इसमें फिर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट भी लगता है, जिसमें किसी भी हड़ताल को जो है वो इलीगल करार दिया जा सकता है। और एपिडेमिक स्प्रेड जो एक्ट है उसके रिलेटेड भी एक एक्ट है, अगर डिप्टी कमिश्नर ने उसको आगे चलकर जो है वो इन्वोक किया तो वो ग्राउंड जो है वो बनता है एस्मा लगाने के लिए कि जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है जिसमें किसी भी तरह की स्ट्राइक जो है वो इलीगल होती है। अब ये देखना होगा कि इसमें आगे चलकर गवर्नमेंट क्या करती है। इसमें यह बताया गया है कि जो आर्डर आज डिप्टी कमिश्नर ने निकाला उसमें यह बताया गया है कि जो स्ट्राइक की गई है सफाई कर्मचारियों की वजह से, उसमें म्यूनसिपल कौंसल और किश्तवाड़ जो है वो एक गार्बेज और वेस्ट मटेरियल का जो है वो एक
तरह से ज़ख़ीरा बन गया है, जहाँ पर बड़े-बड़े जो हीप्स है, यानी कि जो बड़े-बड़े जो हम बताएँगे कि वेस्ट मटीरियल के जो है वो एक तरह से चट्टे लग गए हैं, जिसकी वजह से किश्तवाड़ टाउन की जो है वो एक बड़ी बदनुमा सी शक्ल जो है वो बन गई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हैं, और इसके वजह से जो है वो एक सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो पब्लिक हेल्थ को और हाइजीन को जो है वो पहुंच रही है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो सैनिटरी जो है कंडीशन जो है वो उसकी वजह से यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक शख्स से दूसरे शख्स पर बीमारियां जो है वो फैलती है, उसका फैलने का खतरा है, जिसमें कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटाइटिस है, टाइफाइड है, जुनाडाइस जिसको हम इरकान कहते हैं, और बाकी जो बीमारियां हैं वो फैलने का खतरा है, जिसकी वजह से जो इंसान की ज़िंदगी जो है वो उसको खतरे में जो है वो आ जाती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया गया है कि पब्लिक का डेलीगेशन जो है वो कई इनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको जो है वो इमीडिएटली जो है वो देखा जाए, और इसमें जो है वो जो पूरे इलाके में इस वक्त बदबू फैली हुई है, वो जो है वो लोगों के लिए एक स्ट्रेस का जो है वो डिस्ट्रेस का जो है वो एक वजह बन गई है, और परेशानी हाल में जो है वो लोग हैं इस वजह से। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो हेल्थ के रिलेटेड थ्रेट्स जो है वो इससे फैल रही है, और सैनिटेशन कंडीशन जो है वो पूरे किश्तवाड़ टाउन में, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है वो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक क्लीनिनेस सफाई का जो है वो ऑपरेशन शुरू करने की जो है वो अशद ज़रूरत है। और इसलिए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ बताते हैं कि जो पंकज कुमार शर्मा हैं, उनके मुताबिक एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके पास ये पावर है, जो सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 जो मैंने पहले ही जिक्र किया कि जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत जो है वो उन्होंने ये आर्डर निकाला है, ये BNNS के तहत नहीं है। मैं ये बात बता दूं कि उसमें ये बताया गया है कि फुल स्केल सैनिटेशन और क्लीनलीनेस ड्राइव की जो है वो ज़रूरत है, और ये ड्राइव जो है वो तमाम वार्ड्स और पब्लिक एरियाज़ में होगी, और ये कल यानी कि आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 15/7/2025 को जो है वो से जो है वो शुरू होगी, और इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कौंसिल किश्तवाड़ जो है वो इसका इंचार्ज रहेगा और कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट फर्म से और एजेंसीज से और डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उनके साथ, ताकि ये सफाई का अभियान जो है वो उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और सक्सेसफुली उसको किया जाए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिसमें हेल्थ है, म्युनिसिपल कौंसिल है, रेन्यू है, RDD है, KDA है, और पुलिस जो है वो अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करेगी, और जो मैन पावर्स हैं, मशीनरी है, और इसके अलावा जो सपोर्ट की ज़रूरत है, यानी कि गाड़ियों वाड़ियों में जो सामान जो गंदगी के ढेर जो है वो भरने हैं, उसको जो है वो देखेंगे और स्विफ्ट एक्शन लेंगे, ताकि इस तरह की किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन ना हो। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई इसमें जो है वो रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो है एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, जो अंडर सेक्शन 271 और 272 जो BNS है 2023 के, उसके लिए जो उसके तहत जो है वो लिया जाएगा। और इसमें यह बताया गया है कि जो SSP किश्तवाड़ है वो इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करेंगे कि पुलिस पर्सनल की जो डिप्लॉयमेंट है वो वर्नरेबल जगहों पर रहे, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाए और उस पर जो है वो नज़र रखी जाए, ताकि जो साफ सफाई है जो अभियान कल यानी आज से जो है वो शुरू हो रहा है, तो उसको जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। इसमें जो जनरल पब्लिक है उनसे भी जो है वो रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें, और जो ये इनिशिएटिव है उसमें जो है वो अपना हाथ बढ़ाए, ताकि जो इस वक्त किश्तवाड़ में जो हेल्थ के रिस्क है और जो बाकी जो गंदगी फैली हुई है उससे जो है वो लोगों को नजात जो है वो मिल सके। मैं ये भी बता दूं कि पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वक्फ बोर्ड है, उन्होंने जामा मस्जिद के जो बारी इलाका है और इस्लामिया स्कूल का इलाका है वहाँ पर साफ़ सफाई की थी, जो अवकाफ के मुलाजिम थे। उसके बाद जो सैनिटेशन वर्कर है और उनके बीच जो है वो काफ़ी बेस मुबाहिसा हुआ था, और फिर कुछ लोगों को इंटरवीन करके जो है वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना पड़ा था। तो उस तरह की सिचुएशन जो है वो ना हो, तो उसमें जो है वो तभी जो है वो ये आज आर्डर निकाला गया है, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उसके बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और हो सकता है इसमें आगे चलकर फिर FIR भी जो
जो है वो देंगे अगर कोई भी किसी तरह का इसमें जो है वो सफाई जो अभियान आज शुरू हो रहा है और उसमें किसी तरह का खलल जो है वो पहुंचाता है। हमारी इस खबर पर आगे भी जो है वो नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।